पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। राजनीति के बवंडर में खबरों का ज्वार भाटा सुबह और शाम उठता है और बैठता है। कब कौन खबर किस ओर किसको मोड़ दे, कहना मुश्किल। कल तक हम लोग चर्चा कर रहे थे कि मगध की भूमि को लेकर बिहार की राजनीति एक नई प्रयोग कर रही है और जो दूर विरोधी दो जाति या दो ग्रुप एक दूसरे के साथ आ रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं और पूरी मगध और शाहाबाद की राजनीति एक बार पलट जा सकती है, ऐसा अंदाजा, ऐसी चर्चा कल तक थी। लेकिन आज 24 घंटा बीतते बीतते खबर पलटती हुई दिख रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। ताजा खबर यह है कि जो राहुल शर्मा, जगदीश शर्मा के सुपुत्र, घोसी के पूर्व एमएलए, आरजेडी का दामन इस आश्रय थामे थे कि घोसी से उनको टिकट मिलेगा और महागठबंधन के सिटिंग एमएलए, सीपीआई एमएल के एमएलए रामबली सिंह यादव को वहां से रिप्लेस किया जाएगा। 24 घंटा बीतते बीतते यह खबर अब कमजोर पड़ती हुई दिख रही है और चर्चा इस बात को लेकर गर्म है कि राहुल शर्मा के लिए आरजेडी ने अभी कोई जगह मुकम्मल फिक्स नहीं किया है। रामबली सिंह यादव अपनी जगह पर अड़े हुए हैं और 16 तारीख को वो नामांकन करने जा रहे हैं। इस बाबत हमने बातचीत की सीपीआई एमएल के एक बड़े नेता से। उनसे यह समझने की कोशिश की कि आखिर पूरा माजरा है क्या। ये जब शामिल हो रहे थे तो क्या आप लोगों ने महागठबंधन में विरोध नहीं किया, आरजेडी को बताया नहीं कि आप घोसी के बिना पर तो शामिल कम से कम नहीं ही कराइए? उनका दो टूक जवाब था कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी में शामिल होने के लिए स्वतंत्र है और कोई भी पार्टी किसी भी व्यक्ति को शामिल कराने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन जहां तक सीपीआई एमएल का सवाल है, सीपीआई एमएल की यह परंपरा नहीं रही कि हम विनिंग सीट छोड़ दें। यह परंपरा अमूमन तौर पर किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं होती है, लेकिन राहुल शर्मा का आना बताया जा रहा था कि परंपराएं टूट जाएंगी। लिहाजा घोसी सीट पर पेच फंसता हुआ दिख रहा है और अब यह सवाल निकल कर आ रहा है कि आखिर राहुल शर्मा ने किस गारंटी के आधार पर, किस आश्वासन के आधार पर जगदीश शर्मा और पिता पुत्र ने यह तय कर लिया कि हम आरजेडी का दामन थाम ले, लालटेन पकड़ लें और उसके आश्रय घोसी में रोशनी करें और अपनी राजनीतिक जीवन में रोशनी करें। सवाल टेढ़ा था, इसलिए हमने फोन मिलाया सीधे राहुल शर्मा को और यह समझने की कोशिश की कि आपकी मना स्थिति क्या है, आप सोच क्या रहे हैं और आपके पास जानकारी क्या है। राहुल शर्मा ने कहा कि कौन क्या कहता है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं आश्वस्त हूं। आरजेडी ने मुझे आश्वासन दिया है, आरजेडी की गारंटी है कि आरजेडी मुझे टिकट देगी। प्रश्न दूसरा था, सीपीआई एमएल अड़ी हुई है और अगर आपको घोसी ही लेना है तो सीपीआई एमएल को वहां से हटना पड़ेगा, नहीं तो फिर महागठबंधन के अंदर ही फ्रेंडली फाइट होगा। राहुल शर्मा ने कहा कि इतनी बातें मैं नहीं कर सकता और इतनी बातें मैं बता नहीं सकता, लेकिन मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं कि हम ठोस आश्वासन के आधार पर ही आरजेडी में आए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आरजेडी का सिंबल हमको मिलेगा। तेजस्वी यादव का मामला कांग्रेस के साथ भी फंसा हुआ है और पूरे महागठबंधन में मामला मुकेश सहनी को लेकर फंसा हुआ है। मुकेश सहनी चाह रहे हैं कि किसी भी सूरत में जब सीट बंटवारा को लेकर ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तो उसी में यह अनाउंस कर दिया जाए कि मुकेश सहनी महागठबंधन की ओर से डिप्टी सीएम के उम्मीदवार होंगे, डिप्टी सीएम चेहरा होंगे। कांग्रेस ने टांग अड़ा दिया और एक ये जो पूरा अड़ंगा है वो लॉजिकल लगता भी है कि जिस गठबंधन में, जिस पार्टी में, जिस अलायंस में जब सीएम के फेस पर ही मामला फंसा हुआ हो, पेच फंसा हुआ है, वहां डिप्टी सीएम का फेस कैसे अनाउंस हो सकता है। खैर, राजनीति है, अपने हिसाब से चलती है और राजनेता अपने हिसाब से राजनीति करते हैं।
हो सकता है कि मुकेश सहनी ने अपने लोगों के बीच में यह आश्वासन दिया होगा कि किसी भी सूरत में हम डिप्टी सीएम बनेंगे। हाल ही में एक मीडिया चैनल के साथ बात करते हुए उन्होंने ताल ठोक कर कहा था, सीटें कितना मिलती है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं 40 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। और दूसरी बात वो कहते कि अनाउंसमेंट हो ना हो हम डिप्टी सीएम बनेंगे, बेहतर हो कि अनाउंसमेंट हो जाए। मुकेश सहनी को जहां पर महागठबंधन में कांग्रेस निशाने पर लिए हुए है, वहीं मुकेश सहनी के लिए राहत की खबर यह है कि पूरा का पूरा कम्युनिस्ट कुनबा मुकेश सहनी के फेवर में है और खबर आ रही है कि राजद भी मुकेश सहनी के फेवर में है। लेकिन मुकेश सहनी के विषय पर कांग्रेस के अंदर मामला फंसा हुआ है और किसी भी समय किसी भी प्रकार की खबर मिल सकती है। हम फिर लौटते हैं जहानाबाद को लेकर। कल हम चर्चा कर रहे थे कि जहानाबाद को लेकर एक अनूठा प्रयोग हुआ है। उस प्रयोग की प्रतिध्वनि आज सुनने को मिली जब अरुण कुमार के लिए तीसरी बार के धक्का में, तीसरी बार जोर लगाने पर जदयू में अरुण कुमार के लिए दरवाजा खुल गया। और वो भी इसी बिना पर खुला कि अगर जो जगदीश शर्मा के बेटे राहुल शर्मा आरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे तो शायद, जो चर्चा है उसके आधार पर मैं कह रहा हूं, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है उसके आधार पर मैं बात कर रहा हूं कि उस जगह पर अरुण कुमार के बेटे ऋतुराज को चुनाव लड़ाया जा सकता है। अरुण कुमार ने बाकायदा कह दिया कि हम सिद्धांतवादी राजनीति करते हैं, मैंने विधानसभा का चुनाव कभी नहीं लड़ा है तो मैं नहीं लड़ूंगा, हां बेटा लड़ सकता है। यह बात अगर जो इस एंगल से देखते हैं तब लगता है ऐसा कि नहीं, राहुल शर्मा का टिकट फिक्स है, क्योंकि जदयू भी इतने हल्के में इतना बड़ा स्टेप नहीं ले सकती है। लेकिन सीपीआई एमएल के एंगल से देखने पर और सीपीआई एमएल के वरीय नेताओं से बात करने पर ऐसा लगता है कि घोसी में मामला फंस चुका है और कुल मिलाकर दोनों गठबंधन में जो सीट सबसे हॉट के कभी आज की तारीख में बनी हुई है वो जहानाबाद संसदीय क्षेत्र की दो विधानसभा क्षेत्र, घोसी प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से जहानाबाद सदर। इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि यह भी एक चर्चा का बाजार गर्म है कि अगर घोसी पर बात नहीं बनी तो शायद जहानाबाद सदर पर बात बन जाए, क्योंकि जहानाबाद सदर पर राहुल शर्मा को अगर एडजस्ट करना होगा तो कुर्बानी सीधे आरजेडी को ही देनी होगी और इसके लिए आरजेडी को किसी के साथ मान मनोबल कराने की आवश्यकता नहीं है। लिहाजा यह हो सकता है कि मामला अंतिम दौर में इस मोड़ पर आकर खड़ा हो जाए कि घोसी से रामबली सिंह यादव ही चुनाव लड़ेंगे सीपीआई एमएल के टिकट पर महागठबंधन में रहते हुए और राहुल शर्मा को जहानाबाद सदर विधानसभा से चुनाव लड़ना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में यकीनन जो आज जदयू में शामिल हुए हैं अरुण कुमार, उनका लड़का ऋतुराज कुमार, जिनका कोई पॉलिटिकल इतिहास अभी तक नहीं है, पिता के साये में ही आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक एक चुनाव वो लड़े हैं, संभवतः ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से वो चुनाव लड़े हैं, हार गए हैं। इसके अलावा कोई संसदीय अनुभव उनके पास नहीं है। राहुल शर्मा एक बार 2010 से लेकर 2015 तक घोसी का प्रतिनिधित्व विधानसभा में कर चुके हैं। इन दोनों के बीच में मुकाबला जहानाबाद सदर में देखने को मिल सकता है। लिहाजा मैंने शुरू में जैसा कि कहा, राजनीति जब विधानसभा या लोकसभा चुनाव नजदीक होता है तो पॉलिटिकल बवंडर बहुत तेज रहता है और ऐसे में खबरों का ज्वार भाटा हर पल उठता है और बैठता है। अभी ये खबर उठी है कि घोसी में मामला फंस गया। राहुल शर्मा के और जगदीश शर्मा ने इतनी बड़ी जो दौड़ चली, इतना बड़ा जो चाल चला कि अपनी पूरी पॉलिटिकल एक तरीके से कहिए कि क्रेडेंशियल को दांव पर लगा दिया और आरजेडी का दामन थाम लिया। लेकिन उसके बाद चर्चा यह है कि इतने बड़े चाल चलने के बावजूद हाथ आता हुआ वो विधानसभा क्षेत्र नहीं दिख रहा है जिस विधानसभा क्षेत्र को लेकर यह चाल चली गई थी। अगली जो भी अपडेट होगी हम उसके साथ आपको अपडेट करते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बनें।